वासुदेवाय नमः। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों को 2024 में पड़ने वाली प्रथम गुप्त नवरात्रि जो माघ मास में पड़ेगी उसके छठे दिन की पूजा 15 फरवरी को पड़ेगी, जिस दिन हम लोग माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया तब ऋषि मुनियों और समस्त प्राणियों को अब जीना मुश्किल होने लगा और वो अत्याचार करने लगे। तब माँ आदि शक्ति कात्यायनी के स्वरूप में प्रकट हुई। तो आइए हम माँ कात्यायनी की पूजा विधि, मंत्र, क्या भोग लगता है, कैसे हम उनकी पूजा करते, इस बारे में मैं आप लोगों को बताती हुई हूँ। एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ परम के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म ले। माँ परम उनकी उपासना से बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि वो बहुत ही कठोर परिश्रम किए थे, बहुत तपस्या किए थे। तब महर्षि कात्यायन के घर उन्होंने जन्म लेने का उनके इच्छा का मान रखा। अश्वनी कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माता जी ने जन्म लिया। जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने माँ आदि शक्ति की विविध पूजा का आयोजन किया। शुक्र संपत्ति अष्टमी नवमी 3 दिन, शुक्ल पक्ष के 7वीं अष्टमी नवमी 3 दिन इन्हें कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करने के लिए 10वीं को पहले तो पूजा ग्रहण किया, फिर 10वीं को महिषासुर का वध किया। दूसरी कथा के अनुसार है कि जब दानव महिषासुर के अत्याचार से पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया था तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर का विनाश करने के लिए देवी का उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की थी, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी कहलाया। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को निश्चित फल प्रदान करती है। भगवान कृष्ण को पति के रूप के में पाने के लिए वज्र की गोपियाँ इनकी पूजा की थी यमुना के तट पे। यह ब्रज मंडली की अधिष्ठात्री देवी है। भगवान कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ आशीर्वाद के मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में पुष्प शोभा पा रही है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्व होता है, इसलिए माँ कात्यायनी के चरणों में निवेदन लोग करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, क्रोध सबकी प्राप्ति होती है। इस लोक में स्थिर रह के अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त होते हैं। माँ की पूजा करने से शोक, रोग, संताप, भय आदि का नाश होता है। हमें निरंतर माँ की पूजा करनी चाहिए और माँ की पूजा के लिए हमें उनका मंत्र जब भी हम कर सकते हैं। अगर आप माँ कात्यायनी का अच्छे से मंत्र नहीं जप पा रहे तो ओम दुर्गाय नमः का आप 108 बार माँ का जप कीजिए, क्योंकि माँ बड़ी दयालु होती हैं। वो हमको आशीर्वाद जरूर देती हैं। तो इसलिए हमें पूजा करनी चाहिए। और ख़ास करके जिनकी विवाह होने में अगर किसी प्रकार की विलम्ब हो रही है या अड़चन आ रही है तो उनको ज़रूर माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गोपी जब कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए सबने माँ कात्यायनी का पूजा किया था। इसीलिए अगर वैवाहिक कोई भी तरह का दिक्कत आ रही है तो आप माँ कात्यायनी का ज़रूर पूजा करें और उनका मंत्र जप करें।
इस प्रकार से आप लोगों को मैंने माँ कात्यायनी की कथा सुनाई। आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओम वासुदेवाय नमः।